सर ये स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें आम जुबान में, अगर किसी एक कॉमन हमारे यूजर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता इस डोमेन का, वो समझना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किस बला का नाम है। हमने तो यही सुना है जी शेयर्स ले लें, शेयर क्या होता है लोगों को उसका ही नहीं पता कि कंपनी में बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। अगर इसको समझना हो एक बड़े ही लेमैन टर्म में कि है कि किस बला का नाम है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। नहीं, फॉरेक्स और क्रिप्टो, वो तो मुझे मौलवी साहब की अचानक वो स्पीच याद आ गई। वो एक वीडियो किसी दोस्त से शराब से भेजी, उसे खोलो तो 10 आवाज आती थी, जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी। देखिए फॉरेक्स, क्रिप्टो और जो है आपका कमोडिटी ट्रेडिंग, अगर इन 3 चीज़ों को आपने स्टॉक के साथ, देखिए मेरी अपनी सोच है, मैं अपने तरीके से करूँगा। बहुत से ब्रोकर हैं जो सब कुछ करवाते हैं। मुझे किसी बुजुर्ग ने मेरे कहा कि जवाब बेटा, अगर एक दूध की खूबसूरत सफ़ेद बाल्टी भरी हुई हो, आपके सामने दूध निकाला जाए बड़ी आला नस्ल की गाय का, तो आप पीना पसंद करेंगे? मैं कहा जी बिल्कुल। कहते हैं अब अगर उसमें एक कतरा पेशाब डाल दें, मैं कहा जी मैं तो नहीं पीता। तो ये आपने जो फॉरेक्स को, मैं इसको अलग कर देता हूँ, जो फॉरेक्स के काम को, क्रिप्टो को और कमोडिटीज़ को आपने स्टॉक से मिलाया है ना, ये आपने वो कतरा डाल दिया बाल्टी के अंदर। जो बाल्टी, ये तीनों अलग अलग हैं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। लोग, पीपल आर फ्री टू मार्क देयर ओन वैल्यूज। अच्छा ये क्यों है, मैं आपको अभी साबित करता हूँ। जब मैं स्टॉक कंपनी की बात करता हूँ, कोई पकड़ ले, इंडस मोटर पकड़ लें, होंडा पकड़ लें, आप PSO पकड़ लें, मैं फिर अगेन ये बाई कॉल नहीं दे रहा, बाद में कल को मुझे कहे जी हमने ले लिया सुन के ना। आपके पास 90 दिन का पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, इतनी गाड़ी बनी, इतना खर्चा आया, इतने की बिकी, EPS अर्निंग पर शेयर इतनी, सब कैलकुलेट हुआ निकल रहा है। ठीक है। तो इसमें जो अंडर प्ले करते हैं उसका किस तरह से नहीं, ये इसमें अंडर ओवर प्ले नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, उसकी ऑडिट भी स्पेशल तरीके से, 4 तो उसके ऊपर वॉच डॉग बैठाए हुए आपने। अच्छा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ये चीज़ें नहीं। जब वैसे बेईमानी करके आप बंद करेंगे तो फिर किताबों में भी लिखना पड़ेगा कि सेल नहीं है। झूठ नहीं लिख सकते। जो आपने प्रिंट किया है वो ऑडिट होना है। हर क्वार्टरली तो ऑडिटेड होती है, लेकिन उसने एंड पे जाके ईयर के साथ ऑडिट होना है। और इसमें स्पेशल हर बंदा नहीं कर सकता पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट। बिल्कुल सही है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स भी स्पेशल होती हैं। ठीक है, जो सर्टिफाइड होती है A क्लास। यानी वो अगर गलत कोई करेगा तो वो फिर जब पकड़ा जाएगा तो इकट्ठे जेल में एक दूसरे को कंपनी भी देंगे। आप ये कह रहे हैं नेटशेल में कि चेक एंड बैलेंस है इनके ऊपर, ऐसा नहीं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। आप ये नहीं कर सकते एक में आप सेल दिखाने 500 गाड़ियां और हुई 300, वो आपकी कोई बचत नहीं है उसमें, सीधे जेल जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको 90 दिन के बाद आपके सामने रिपोर्ट्स और फिगर आ रहे हैं, आपको पता है इट इज़ अ प्योरली बिजनेस। अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप और मैं मिलकर चले, मैं बड़ा सिंपल सा बिजनेस कहता हूँ कि जी हमने गाड़ियों की वर्कशॉप खोल ली है या सेकंड हैंड गाड़ी, ठीक है, तो हर 90 दिन के बाद आप मुझे अकाउंट भेज रहे हैं। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा ही नहीं हुआ। अच्छा, आप तो हेराफेरी भी कर सकते हैं। ऑडिटेड जो होने हैं, जो ऑडिटेड, जो कि स्पेशल फॉर्म में बाद में ऑडिट कर रहे हैं, वो मेरे पास अकाउंट आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप किधर खड़े हैं। सही है, बिल्कुल सही है। आई शुड टेक माई डिसीजन। इस पर नहीं कि फलाना क्या कह रहा है और फलाना क्या कह रहा है और ये शेयर हॉट है और ये शेयर नहीं हॉट है। ठीक है, इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स। अब आप मुझे बताएं, क्रिप्टो को आप कैसे असेस करेंगे? सप्लाई डिमांड के अलावा आपके पास क्या तरीका है? कुछ भी नहीं है। चीनी, चावल, गंदम, कोई तरीका नहीं। सप्लाई डिमांड, वो तो प्यूटन को बताओ। एक न्यूज़ आती है, उसके ऊपर ही ऊपर और अगली न्यूज़ पे धड़म से नीचे। तो यही सट्टा है। जुआ क्या है? देखिए ना, वो बारिश की जैसे हमने बात की थी। अब मैं आपसे शर्त लगाने में आपको बताता हूँ कि उसी मिसाल को मैं स्टॉक मार्केट में रख रहा हूँ। मैंने अभी वेदर फोरकास्ट से सारी रिपोर्ट ले लिया कि अगले 10 दिन बारिशें होनी है। अब मैं ये कैलकुलेशन है। वो पहले थी स्पेकुलेशन के, 2 दोस्त पकोड़े खाते हुए ये शर्त लगाते हैं कि जिस दिन बारिश होगी तो मुझे लाख देगा, जिस दिन नहीं होगी मैं तुझे लाख दूंगा। अब एक दोस्त क्लेवर है, वो समझदार है, कैलकुलेट करता है, साइंटिस्ट है। ठीक है, उसके अब्बाजान काम करते हैं उस महकमे में। उसके पास सारी रिपोर्ट है, यार अगले 10 दिन लगातार बारिश रोज होनी है। देन इट इज कैलकुलेशन, दैट इट इज नॉट स्पेकुलेशन। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने तीनों बिजनेसेस कहे हैं ना, ये स्पेकुलेशन बेस्ड है। वरना मुझे बता दें कि क्वार्टरली फिगर्स मैं इसके कहाँ से पढ़ूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो आपको वो कैंडल्स बनती हुई नजर आती हैं और ग्राफ नजर आते हैं। सर मेरी समझ से बाहर है। ये नहीं कि मैंने टेक्निकल के कोर्स, मैं वो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इतनी मुझे आती हैं कैंडल्स और चीज़ें, उसका कोई लेना देना इस बिजनेस से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सारी चीज़ है। ठीक है। देखिए, अब कैंडल की हम बात करते हैं, एक कैंडल ले लेते हैं।
₹50 का शेयर है, 1 लाख शेयर ट्रेड हुआ, अमाउंट कितनी बनी? 50 लाख। ठीक है। मैं और आप मिले हुए हैं, मार्केट प्लेयर कुछ मिले हुए हैं, हम जैसी मर्जी कैंडल बना लें। हाँ ऐसे ही है। हम उसको ₹4 नीचे ले जाएं या ₹4 ऊपर ले जाएं, अब वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। सही। हम मिले हुए हैं, सिर्फ वो ट्रेड के जरिए आप 1 लाख शेयर खरीद लेते हैं, मैं 1 लाख बेच देता हूँ, है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरा ही भाई बंधु है, कल इसने मुझे वापस पलटा देना है। ठीक है। बाहर हमारी सिक्योरिटी हुई हुई, आपका कैश मेरे पास उससे ज़्यादा का है, वो तो सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला, कलीमुल्ला टू सलीमुल्ला। अब वो जो देखने वाले हैं वो बैठे कैंडलें देख रहे हैं सारा दिन, ऐसे ऐसे, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। उससे अगले जो फनकार हैं वो आके उन्हें कहते हैं इस कैंडल में से मैं तुम्हें पैसे बनाने सिखाऊंगा। ठीक है। आप मुझे 50,000 का कोर्स दो। अब आप ही की फील्ड की बातें हो रही थी। अगर मैं 5 लाख का कोर्स दे दूं तो कल मेरी आप जितनी कंपिटेंस हो जाएगी ई कॉमर्स में? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहते हैं 5 लाख का एक कोर्स लो और तुम एक V8 हर महीने कमाओ। हाँ ऐसे ही है। तो ये सारी बातें बेवकूफ़ बनाने की हैं। ठीक है। अब आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूँ। पहले तो या वहाँ से मैं डी ट्रैक हो गया था, जज्बाती हो गया था, जहाँ आपने मेरे काम के साथ जुए को मिलाया। ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए तो मेरा काम इबादत है। बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूँ कि हम जो बात करें कि मैं सीखूं कैसे। जी मैं तो एक अनजान, ये बच्चा आपका सामने जो कैमरे वाला बच्चा बैठा हुआ है, ये कहता है जी मैंने स्टॉक भी सीखना है और मैंने नुकसान भी नहीं करना। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? पहले तो मेरा प्रोग्राम है पूरे का पूरा, उसके बाद मेरी वर्कशॉप सिर्फ हमने 5,000 हाईली सब्सिडाइज रखी हुई 2 घंटे की वर्कशॉप है। संडेज वाले दिन में मूवन होती है 8 बजे से 10 बजे। ठीक है। आप जब वो वर्कशॉप लेंगे ना तो उसके अंदर मैं करूँगा क्या, आपको मैं कहूँगा कि $100 से आपने ज़्यादा नहीं जाना एक मोबाइल की कीमत से। वैसे तो मोबाइल तो अब $1,000 तक आ गया है। हाँ जी। लेकिन 100 से $1,000 में कहता हूँ कि 25,000 से 3 लाख तक जो आपकी कैपेसिटी है, जितने का मोबाइल आपने रखा हुआ है ना, उतने पैसों से अकाउंट खोल लो। सही। और बड़े ही छोटे लेवल पे ये वैल्यूएशन तो भी इन कंपनियों की समझा दी हैं 2-3 की। तुमने 90 दिन इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। 90 दिन इनमें ही ट्रेड करना है और 90 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट निकालनी है और खुद से पहला सवाल करना है मेरे से कोई और सेशन या वर्कशॉप लगने से पहले, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या ये मेरे बस का है? ठीक है। क्या मुझे समझ आ गई है? सर ने मुझे जो बातें बताई थी, कैलकुलेशन 2 + 2 4, वो समझ में आ गया है? अगर तो आपके अंदर से जवाब आए हाँ और आपका रिजल्ट आपको बता रहा है, फिर आप आगे बढ़ें, 1-2 सेशंस रखें, मज़ीद निखार लाएं और अगला लेवल है आपका 10 लाख। वो फिर अगेन 3 महीने के लिए अपने आप को वहाँ ब्लॉक करें। 30,000 वाले हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख। अगर आप चीज़ें साउथ जा रही हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं जा रही, ठीक है, इमीडिएटली सेल, गेट आउट एंड से गुड बाय कि दिस, मैं ये काम मेरे लिए नहीं बना। हाँ, और हर चीज़ हर एक इंसान के लिए है। मैंने ई कॉमर्स सीखनी है ना, फर्ज मैं बहुत मुतासर हो जाऊँ, मैं कोई मैंने तो भाईजान करनी, आप कहेंगे नहीं यार ये आपकी उम्र नहीं है करने की, आप जो कर रहे हो नहीं, मैंने करनी है। बड़ा अच्छा तरीका है। मैं 3 महीने आपके साथ लगूँ, तो आ जाओ, फिर लैपटॉप लेकर सवेरे आ जाकर दफ्तर में। बिल्कुल सही है। 90 दिन में मुझे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। 100% प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपने, बिल्कुल ऐसी है कि आपको पता चल जाता है। हाँ, ये मैं लोगों का समझाता हूँ, लेकिन इसकी ऑपोजिशन इतनी ज़्यादा इसकी मुझे फेस ब्रोकरों की तरफ से करनी पड़ती है, क्योंकि उनका बहुत भारी नुकसान है मेरे इस तरीके में। वो तो पहले दिन ही आपको लूट लेते हैं ना, टटोल के देखते हैं कि भाई किन्ने के कोल है नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बंदा कहता है जी मेरे पास 50 लाख है, मैं थोड़े गौर कर लो, मैं डुने कर दियांगा। अच्छा, बीवी का जेवर, अम्मी का भी जेवर पड़ा हुआ था, साहब अबू की ज़मीन है, तो मैं जी 70 तक कर लूँ। कहते बस अब मज़ा आएगा, ले आओ।